जो परमेश्वर ने आप लोगों को आज देने के लिए संदेश दिया है वो है जीवन छोटा है। जीवन छोटा है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 90 वचन 10। हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने कई मसीही लोगों की कब्र पर पत्थर लगा देखा होगा। उस पत्थर पर उनका नाम लिखा रहता है और उस पत्थर पर दो तारीख लिखी होती हैं, एक उनके जन्म की और दूसरी उनकी मृत्यु की, और बीच में हाइफन होता है। ऐसे ही कुछ महान और ऐतिहासिक लोगों की तस्वीरों के नीचे भी उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी रहती है और बीच में एक हाइफन होता है। जैसे 1970-2024। आपको बताऊं, जन्म और मृत्यु के बीच का यह हाइफन मेरे और आपकी जिंदगी को दर्शाता है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, उन लोगों के जन्म और मृत्यु के बीच का जो हाइफन है वो मेरे और आपकी जिंदगी को दर्शाता है। हमारा जीवन इतना छोटा है कि बाइबल इसकी तुलना घास से, जो सुबह उगती है शाम तक मुरझा जाती है, इसकी तुलना भाप से, जो पानी भाप उड़ती है एकदम से गायब, हवा में ही गायब हो जाती है, इसकी तुलना छाया से करती है, जो जो क्या करती है, घंटे के साथ, समय के साथ घटती जाती है। पर हम मनुष्य अपने जीवन को एक लंबी यात्रा की तरह देखते हैं और उसे ऐसे जीते हैं कि हमारे पास बहुत समय पड़ा है। लेकिन जब कभी हम किसी दफनाई में जाएं या किसी ऐसी सभा में आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन छोटा है। यह जीवन बहुत छोटा है। और जीवन मृत्यु की इसी सच्चाई को बताकर आज मैं आप सबको शांति और तसल्ली देना चाहता हूं। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि जीवन छोटा है। पढ़िए पहला राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन। तब दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद अपने पुरखाओं के संग यानी अपने परिवार वालों के संग यानी अपने लोगों के संग सो गया और उसे मिट्टी दी गई। जीवन छोटा है और इस छोटे जीवन में हमें जिंदगी में कई लोग हमें मिलते हैं, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ते हैं। जन्म लेते ही मां बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे कई रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाते हैं। फिर स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में हमें और कई लोग मिलते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे कितने लोग हमें मिलते हैं और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार के अपने लोगों से भी बढ़कर हमारे अपने हो जाते हैं। पर इन सब में सच में आपका अपना कौन है? इतने सारे लोगों में सच में आपका अपना कौन है, यह जानने के लिए बहुत मुश्किल है। यह जानना बहुत मुश्किल है। सच में आपका अपना कौन है आप तब तक नहीं जान पाते जब तक आप उन्हें जाने का ऑप्शन या विकल्प नहीं देते। गिद्योन की जिंदगी में देखो, गिद्योन ने 32,000 योद्धाओं को लड़ाई के लिए चुना, लेकिन उसने जब उनको ऑप्शन दिया, एक ही ऑप्शन दिया कि अगर तुम में से कोई डरता हो तो वापस लौट सकता है, और तुरंत 22,000 लोग वापस लौट गए। अगर आप पास्टर गगनदीप और उनके परिवार से पूछें कि आपका अपना कौन है, तो वो आपको बताएंगे कि उस दिन कब्रिस्तान में और आज यहां आने वाले आप ही उनके अपने लोग हैं। पिछले महीने मैंने इंटरनेट पर एक पोस्ट देखा जहां पर एक व्यक्ति की दफनाई में सिर्फ 4-5 लोग खड़े थे और उनमें से 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि फेसबुक पर इसके 2000 दोस्त हैं और यहां दफनाई में 10 भी नहीं आए। यह सच्चाई है कि आपके अपने वही हैं जो आपके दुख में शामिल होते हैं। आपके अपने लोग वही हैं जो आपके दुख में आपको तसल्ली देते हैं। आपके अपने वही हैं जो आपके दुख में आपको संभालते हैं। आपके अपने लोग वही हैं जो आपके दुख में आपको गलत फैसला लेने नहीं देते। आपके अपने वही हैं जो आपके दुख में से निकलने तक
आपको संभालते हैं। जीवन छोटा है। दूसरी बात, जीवन छोटा है पर आप इसे कैसे जीते हैं? जीवन छोटा है लेकिन आप इसे कैसे जीते हैं? पढ़िए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 7 और 8 वचन। मैं अपनी कुछ अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्व में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वह उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आज हर व्यक्ति अपनी मर्जी का जीवन जी रहा है। कुछ लोग फोन पर जीवन बिताते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने में जीवन बिताते हैं, कुछ लोग घर का सामान, जमीन, जायदाद ये सब बनाने के लिए जीवन बिताते हैं, कुछ लोग अपने मूड, है ना, कुछ लोग अपने नशे या पाप में जीवन बिताते हैं, कुछ लोग अपने मूड और अपनी भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, इसे जीते हैं। पर यहां इस वचन में देखो, संत पौलुस कह रहा है कि उसने ऐसा जीवन जिया है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया है, जिसका उसे प्रतिफल यानी इनाम मिलेगा। जीवन छोटा है, इसलिए आपको रोज अपने आप को जांचना चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु में होकर आपको बोल रहा हूं, जीवन छोटा है, इसलिए आप सबको, मुझे और आप सबको अपने आप को रोज जांचना चाहिए। अपने बर्ताव को जांचो, अपनी अच्छी और बुरी आदतों को जांचो, जीवन की परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते हो उसको जांचो, क्योंकि जीवन की लंबाई नहीं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन की लंबाई नहीं पर आपके जीवन की गुणवत्ता बताती है कि आपने कैसी जिंदगी जी है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आपके जीवन की लंबाई नहीं, आपका जीवन सिर्फ हाइफन है। मैंने पहले बताया, आप वो 2 डेट्स को छोड़ दीजिए, आपके जीवन की वो 2 डेट्स नहीं पर वो हाइफन बताता है कि आपने अपनी जिंदगी की गुणवत्ता कैसे बिताई है। आपको बताऊं, आप सब 19 तारीख को कब्रिस्तान में और आज यहां इस सभा में आए हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारी बहन मीना ने कैसी जिंदगी बिताई थी। आज बहन मीना गई है, कल मुझे और आपको भी जाना है, पर सोचना यह है कि कल जब मैं या आप जाएंगे वहां कितने लोग आएंगे, वो क्या कह रहे होंगे। इसलिए अपने बीते हुए कल का धन्यवाद करते हुए अपने आज को बिताइए, तब आपके आने वाला कल सार्थक सिद्ध होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अपने बीते हुए कल का धन्यवाद करते हुए अपने आज को बिताइए, तब आपके आने वाला कल सार्थक सिद्ध होगा। आपके लिए, आपके पीछे, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए वो सार्थक सिद्ध होगा, इस समाज के लिए वो सार्थक सिद्ध होगा। जीवन छोटा है। तीसरी और आखिरी बात, जीवन छोटा है पर आपके पास अभी भी मौका है। जीवन छोटा है पर आपके पास अभी भी मौका है। वैसा निकालिए 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 वचन 2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप जो जीवित हैं, आपके पास अभी भी मौका है कि आप उन 2 तारीख के बीच में नहीं है, आप अभी हाइफन है। आपके पास अभी मौका है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। यहां इस धरती पर इस जिंदगी में 2 डेट्स के बीच में हाइफन है, लेकिन उस जिंदगी में हाइफन लग नहीं सकता, क्योंकि वहां आपको हमेशा के लिए या तो स्वर्ग में या तो नरक में रहना पड़ेगा। असल में सिर्फ यीशु ही है। मैं फिर से कहता हूं, असल में सिर्फ यीशु ही है, सिर्फ यीशु ही है जो मरने के बाद भी आपको जीवितों में ठहरा सकता है।
सिर्फ यीशु ही है जो मरने के बाद भी आपको जीवितों में ठहरा सकता है। इसीलिए मरने के बाद हम अपने लोगों को बड़े आदर और सम्मान के साथ विदा करते हैं। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि मिट्टी में दफनाना कैसा आदर हुआ। आपको बताऊं, मिट्टी में दफनाना बाइबल की रीति है। बाइबल में जितने लोग भी मरे उन सबको दफनाया गया, इसलिए बाइबल पर विश्वास करने वालों को मिट्टी में दफनाया जाता है। उन्हें मिट्टी में दफनाया जाता है। पर इसी बात पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं जमीन खत्म हो जाएगी, फिर शरीर डिकम्पोज कब होगा। पर आपको बताऊं, हम शरीर को बोते हैं। जैसे किसान बीज को बोता है, बीज मिट्टी में जाकर सड़ता है, मरता है, फिर उसमें से अंकुर फूटता है और एक नया पौधा बनता है। उसी तरीके से हम इस शरीर को सड़ने मरने के लिए नहीं, पर दोबारा जी उठने के लिए बोते हैं। जैसे दाऊद को उसके लोगों के संग मिट्टी दी गई, ऐसे ही हमारी बहन मीना को उसके लोगों के संग, यानी जो विश्वास, जो हमारे जैसा विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के संग उन्हें मिट्टी दी गई। जिस प्रभु यीशु पर वो लोग विश्वास करते थे, उसी प्रभु यीशु पर बहन मीना विश्वास करती थी। जिस रीति वो लोग बोए गए, उसी रीति बहन मीना भी मिट्टी में बोई गई। बस फर्क कितना है, वो पहले बोए गए, बहन मीना आज बोई गई, और हम कल बोए जाएंगे। हम भी कल अपने उन लोगों के साथ बोए जाएंगे, ताकि जिस दिन प्रभु यीशु बादलों पर आए, उस दिन हम सब जो सच में अपने हैं एक साथ जी उठेंगे और बादलों में प्रभु के साथ मिलेंगे, उससे बातें करेंगे। आप देखो, हम सब यहां इस धरती पर भी एक साथ हैं, मिट्टी में दफनाए जाने के बाद भी एक साथ रहेंगे, और स्वर्ग में भी हम सब एक साथ रहेंगे। हालेलुया। अगर आप भी इन अपनों में शामिल होना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं माना, अगर आज भी इन अपनों में शामिल होना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। एक बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा ने अपने मनोरंजन के लिए मखौलिए को रखा। वो जोकर की तरह रोज राजा को उल्टी सीधी हरकतें करके, उल्टी सीधी बातें करके हंसाता था, उसका मनोरंजन करता था। लेकिन एक दिन उसने इतनी मूर्खतापूर्ण बात की कि राजा ने उसे एक छड़ी दी। एक छड़ी देते हुए राजा ने उसे कहा कि इसे तब तक अपने पास रखना जब तक तुझे तुझसे बड़ा मूर्ख ना मिल जाए। फिर कुछ सालों बाद राजा बीमार पड़ा, अपने अंतिम समय पे आ गया, मरने वाला था। उसने सबको बुलाया, महल के सारे लोगों को, नौकर चाकर को, सबको बुलाया। उसने बुलाकर कहा, उसने सबको बुलाकर कहा कि मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं, तुम सबको छोड़कर मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं, और मैं इस स्थान पर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। वहां पर वो मखौलिया भी खड़ा था। उस मखौलिया ने पूछा, राजा आप हर यात्रा में जाने से पहले तैयारी करते थे, क्या आपने इस लंबी यात्रा पर जाने से पहले भी कोई तैयारी की है? राजा ने कहा, नहीं, इस यात्रा के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। उस मखौली ने कहा, ये छड़ी अपने साथ ले जाओ, आज मुझसे भी बड़ा मूर्ख मिल गया है। आप मूर्ख ना बनिए, अनंत जीवन के सफर के लिए, उस यात्रा के लिए आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वही आपको आपके पापों से मुक्ति दे सकता है, वही आपको जीते जी उद्धार दे सकता है, वही आपको स्वर्ग और अनंत जीवन दे सकता है। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दीजिए। थैंक यू जीसस। जीवन छोटा है, आंखें बंद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो परमेश्वर। जीवन छोटा, आपका जीवन कोई तारीख नहीं है, पर एक छोटा सा हाइफन है, एक छोटा सा हाइफन है।